नमस्ते दोस्तों, हम सबको खजाने की खोज वाली कहानियाँ सुनना पसंद होता है। बहुत बार ऐसी कहानियाँ विलक्षण, विचित्र और मज़ेदार होती है। तो चलिए, मैं आज आपको ऐसी ही एक मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक शराबी को अचानक से करोड़ों का सोना मिल गया। यह बात है 31 मई 1974 की। महाराष्ट्र के अकोला जिले के अंदर पातूर नामक एक शहर है। इस शहर के अंदर उस दिन श्री खंडेश्वर महाराज मंदिर में एक शादी हो रही थी। शादी में दूर दूर गांव से बहुत सारे बाराती शामिल होने के लिए आए थे। शादी धूमधाम से चल रही थी। उस शादी में शामिल होने के लिए एक आदमी अपने गांव से निकला जो बहुत ही ज़्यादा शराब पीता था। वो शराब के नशे में चूर उस गांव के पास से गुजर रहा था। गांव के पास से बोरडी नामक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे किनारे ये चलते हुए गांव के अंदर आ रहा था। अचानक से नदी किनारे पे चलते हुए उसको नदी के पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह गया और उसने पानी में हाथ डाला और चमकती हुई चीज को पकड़ने की कोशिश की तो उसके हाथ में सोने का सिक्का लग गया। वो सिक्का देख के वो एकदम से चौंक गया। उसने फिर रेत में अपने हाथ डाले और जितने सिक्के उसके हाथ में आ सकते थे उतने सिक्के उसने उठा लिए और अपनी जेबों में भर लिए। बाद में वो नशे की हालत में चलता हुआ उस शादी में पहुंच गया। शादी धूमधाम से चल रही थी। शादी की सारी विधियां खत्म होने के बाद दूल्हा और दुल्हन अपने रिलेटिव्स के पैर छू रहे थे। दूल्हा दुल्हन जिसके पैर छू रहे थे वो सारे लोग उनको छोटे मोटे उपहार दे रहे थे। यह शराबी जो था वह दुल्हन का दूर का मामा था और वो भी लाइन में खड़ा था। जब दूल्हा और दुल्हन उसके पास पहुंचे और उन्होंने उसके पैर छुए तो उस शराबी को समझ में नहीं आया कि अब इनको मैं उपहार में क्या दूं, क्योंकि वो साथ में कुछ लाया नहीं था। इसलिए उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक कॉइन जेब से निकालकर सीधा उस दुल्हन के हाथ में थमा दिया। दुल्हन वो सोने का सिक्का देख के दंग रह गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही शराबी ने फिर से जेब में हाथ डाला, दूसरा कॉइन निकाला और दूल्हे के हाथ में दे दिया। अब दूल्हा और दुल्हन दोनों शौक थे कि इस शराबी के पास सोने के सिक्के आए कहाँ से। आजू बाजू वाले लोग भी एकदम चौंक गए। उन्होंने शराबी से सवाल पे सवाल पूछना शुरू कर दिए। उन्होंने शराबी को कहा कि ये सोने के सिक्के तुम कहाँ से लाए हो, कहाँ से चोरी की है, कहाँ पे डाका डाला है। शराबी था वो चुपचाप से खड़ा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इनको मैं क्या बताऊं। अब लोग जो है उसके ऊपर गुस्सा हो रहे थे और उससे जबरन पूछ रहे थे कि बता तू ये सोना कहाँ से लाया है। तब शराबी ने उनको बताया कि मैं रास्ते से आ रहा था और नदी में मुझे सोना मिल गया। लोग बोले तू झूठ बोल रहा है। शराबी बोला नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, वही मुझे नदी में ही सोना मिला है। तो सारे लोग बोले कहाँ मिला है, हमें बताओ। शराबी बोला ठीक है चलो मैं दिखाता हूँ। अब शराबी के पीछे पूरी बारात जो है भागना शुरू हो गई। शराबी ने उन सबको ले जाके नदी पे खड़ा कर दिया। अब उसने बताना शुरू कर दिया कि मुझे इस इलाके में, इस एरिया में सोना मिला है। सारे बाराती जो है नदी में कूद पड़े। अब उन सब ने अपने पास जो भी हथियार औजार जो भी अवेलेबल था उससे नदी के अंदर की रेत को छानना शुरू कर दिया। धीरे धीरे किसी को एक सिक्का मिला, किसी को 2 मिले, किसी को 3 मिले और धीरे धीरे खजाना मिलना शुरू हो गया। हर एक के पास सोने के सिक्के मिल रहे थे और पूरी की पूरी बारात जो है नदी में कूद पड़ी थी। अब बारात में आजू बाजू के गांव के लोग भी आए थे। तो इन बारातियों ने क्या किया कि आजू बाजू के अपने घर वालों को, अपने सगे संबंधियों को बुलाना शुरू कर दिया और ये बात जो है आग की तरह पूरे जिले में फैल गई। शुरुआत में तो पातूर गांव के सारे लोग नदी में कूद पड़े। धीरे धीरे आजू बाजू के गांव के लोग भी नदी में आके छानबीन करना शुरू हो गए। आते वक्त लोगों ने बहुत सारे हथियार औजार लेके आए और उस नदी के अंदर की रेत को छानना शुरू कर दिया। अब हर आदमी को वहां पे कुछ ना कुछ मिल रहा था और भगदौड़ मची थी और सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ रहे थे। हाथापाई हो रही थी, एक दूसरे के बाल खींचे जा रहे थे और जिसको जो मिला वो लेके वो भाग रहा था। दिन भर ये सिलसिला चलता रहा। रात हो गई। रात के अंधेरे में भी लोगों ने लालटेन जलाई, टायर जलाए और रोशनी कर करके टॉर्च के उजाले में उस नदी के अंदर वो सोने को तलाशते रह गए। अब इतनी भीड़ हो गई कि उस नदी में खड़े रहने के लिए जगह ही नहीं बची। रात भर सोना ढूंढने का काम चलता रहा। यह बात पुलिस तक भी पहुंच गई। उस वक्त
पातुर पुलिस स्टेशन के जो थानेदार थे उनका नाम था राजे साहेब। यह राजे साहेब जो है अपनी पुलिस टीम को लेकर उस घटनास्थल पर पहुंचे। अब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो भीड़ उमड़ी पड़ी है, खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। पुलिस ने जोर जोर से अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया, लोगों को कहा कि नदी से बाहर आइए। लोग थे कि सुनने को तैयार नहीं थे, लोगों को तो सोना चाहिए था। आखिर में पुलिस ने वहां पे लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के लिए भीड़ तितर बितर हो गई, लेकिन वापस लोग जो है नदी में कूदना शुरू हो गए। भीड़ थी कि पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रही थी, इसलिए पुलिस थानेदार राजे साहब ने अकोला के पुलिस अधीक्षक पद्मनाभ जी से मदद मांगी। पद्मनाभ जी ने पुलिस की टीम जो है वो घटनास्थल पर भेज दी। अब घटनास्थल पर जब पुलिस की टीम पहुंची, उन्होंने जोरदार लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। भीड़ फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी, इसीलिए आखिरकार उन्होंने हवा में फायर करना शुरू कर दिए और फिर भीड़ जो है तितर बितर हो गई। इसीलिए पुलिस ने वहां पे धारा 144 यानी जमावबंदी लागू कर दी। जो भी आदमी नदी में मिलता उसको पकड़ते और सीधा जेल में डाल देते। पुलिस ने सारी नदी की घेराबंदी कर ली। बाद में वहां पर पुरातत्व विभाग की एक टीम पहुंची और इस पुरातत्व विभाग की टीम ने वहां की सारी रेत को छाना और छानने के बाद वहां पे जितना भी खजाना था वो सारा खजाना वहां से निकाल लिया। उस दिन वहां पे लगभग 36 किलो सोने की मोहरें मिली थी, जिसमें 3262 सोने की मोहरें थी। हर सोने की मोहर का वजन जो है 13 से 14 ग्राम था। आज की उसकी एक एक मोहर की वैल्यू जो है 60 से 65 हजार रुपए होती है। यह करोड़ों का खजाना उस दिन पुरातत्व विभाग के हाथ में लगा था और ये पूरा का पूरा खजाना उस शराबी की वजह से मिला था। बहुत सारे सिक्के उस दिन लोगों ने कौड़ियों के भाव सराफों को बेच दिए। पुलिस ने जब धरपकड़ करना शुरू कर दिया, कुछ सराफों को पकड़ा, कुछ लोगों को पकड़ा जिन्होंने सिक्के वहां से उठाए थे। तो जो लोगों के पास सिक्के थे उन्होंने एक तो दबा के रख दिए या फिर किसी अमीर आदमियों को सस्ते भाव में बेच दिए और इस तरह से बहुत सारा खजाना उस दिन लोगों ने उस नदी से लूटा था। अब ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती दोस्तों। आपके दिमाग में यह सवाल तो जरूर आया होगा कि इस नदी में यह खजाना आया कहाँ से। तो जब यह खजाना मिला उस वक्त बहुत सारे इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने इस खजाने की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया और जब बहुत सारी ऐतिहासिक किताबों को खंगाला गया तो उसमें एक घटना जो है वो सामने आई और उस घटना से इस खजाने का इतिहास मालूम हुआ। यह घटना हमें इतिहास में 350 साल पीछे ले जाती है, जब दिल्ली के तख्त पर शाहजहां राज करता था और पूरे भारतवर्ष पर शाहजहां का राज था। उस वक्त हैदराबाद का जो निजाम था वो भी अपने टैक्स में से एक छोटा सा हिस्सा शाहजहां को टैक्स के रूप में देता था। अब शाहजहां जो है वो उसने एक सरदार को नियुक्त किया था जिसका नाम था ख्वाजा जहां। यह सरदार हैदराबाद के निजाम से वह टैक्स कलेक्ट करता था, वह खजाना कलेक्ट करता था और वो ले जाके शाहजहां के खजाने में जमा करता था। एक दिन शाहजहां का जो सरदार होता है ख्वाजा जहां, यह गोलकोंडा फोर्ट से उस खजाने को इकट्ठा करता है और बहुत बड़े हाथी घोड़े लाव लश्कर के साथ वहां से सूरत की ओर निकल पड़ता है। उसको सूरत में वो खजाना जाके जमा करना होता था और सूरत से वो खजाना वापस जो है दिल्ली के जो खजाने में वो जमा होता था। तो ख्वाजा जहां बहुत बड़े लाव लश्कर के साथ गोलकोंडा से निकलता है सूरत की ओर। बहुत लंबी यात्रा करने के बाद वो महाराष्ट्र के अकोला जिले में आता है। वहाँ पे पातुर नाम के शहर में वो दाखिल होता है। अब उस लंबी यात्रा में वो थका हुआ होता है, उसके सिपाही थके हुए होते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि पातुर गांव में विश्राम करेंगे। अब पातुर गांव में से बोर्डी नदी बह रही होती है। बोर्डी नदी का जो किनारा होता है वो मैदानी इलाका होता है, तो उस मैदानी इलाके में वो टेंट लगा देते हैं और वहीं पे वो विश्राम करते हैं। अब एक टेंट में उन्होंने सारा खजाना रखा हुआ होता है और उसके इर्द गिर्द जो है कड़ा पहरा लगाया गया होता है। उस दिन ख्वाजा जहां जो है वो अपने टेंट में आराम कर रहा होता है। अचानक से उसको बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है, इसीलिए वो उठकर टेंट से बाहर आता है। तब वो बाहर आके देखता है तो वहां पर नदी किनारे पे एक संत, एक फकीर शाह बाबा नाम का वो खड़ा है
और ख्वाजा जहाँ के जो सिपाही है वो उस बाबा के पैर छू रहे हैं। यह देखकर ख्वाजा जहाँ को गुस्सा आता है कि उसके सिपाही जो है वो खजाने की निगरानी करने की बजाय उस शाह बाबा के पैर छू रहे हैं। इसलिए गुस्से में ख्वाजा जहाँ जाकर अपने सिपाहियों को डांट देता है। अब शाह बाबा जो है वो ख्वाजा जहाँ को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ख्वाजा जहाँ जो है बहुत ही गुस्से में आता है और शाह बाबा को उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देता है और उसको धक्का मार के वहाँ से हकलने की कोशिश करता है। शाह बाबा उसको समझाता है, लेकिन ख्वाजा जहाँ समझने के मूड में नहीं होता और शाह बाबा की इंसल्ट कर देता है। शाह बाबा गुस्से में उसको शाप देते हैं। शाह बाबा बोलते हैं कि तुझे जिस चीज़ पर गर्व है, तू जिस चीज़ के लिए मेरी इंसल्ट कर रहा है, वह चीज़ तुझसे हमेशा के लिए बिछड़ जाएगी, गायब हो जाएगी और तू कहीं का नहीं रहेगा। और गुस्से में शाह बाबा वहाँ से निकल जाते हैं। उस रात ख्वाजा जहाँ अपने टेंट में सोया होता है, उसके सारे सिपाही गहरी नींद में सोए होते हैं। उस रात को पातुर शहर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर पहाड़ों में अचानक से बादल फटते हैं, जोरदार बारिश होती है, तूफान आता है और उस बोर्डी नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आती है और अचानक से यह पानी जो है पातुर शहर में घुस जाता है और उस नदी किनारे पे बने टेंट को उखाड़ के बहा के ले जाता है। उस टेंट में पड़ा खजाना भी उस पानी में बहना शुरू हो जाता है। जगह पर खड़े घोड़े, हाथी, सिपाही सब के सब पानी में बह जाते हैं। उस बाढ़ में ख्वाजा जहाँ भी पानी में बह जाता है, वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर नदी किनारे पे पहुंचता है। वहां पे खड़ा होके वो मंजर देखता है। वो मंजर देख के उसके तो होश उड़ जाते हैं। उसके साथ जो भी था वो सब उस बाढ़ में बह जाता है और ख्वाजा जहाँ अकेला वहां पे खड़ा होता है। जब दूसरे दिन सुबह होती है तो ख्वाजा जहाँ जो है वो देखता है तो चारों तरफ लाशें ही लाशें होती है। उसके घोड़े, हाथी, सिपाही सब मरे पड़े होते हैं और उसमें से बचे कुचे लोग, बचे कुछ जानवर जो है उनको इकट्ठा करता है और वो सूरत की ओर निकल पड़ता है। सूरत में जाने के बाद वो वहाँ से सीधा दिल्ली की ओर कूच करता है। वहाँ पे जाने के बाद शाहजहां के सामने खड़ा होता है। शाहजहां जो है वो गुस्से से लाल हो चुका होता है। वो ख्वाजा जहाँ पर चिल्लाता है, गुस्सा करता है और उसके सारी पावर्स छीन लेता है, उसकी सेना छीन लेता है और ख्वाजा जहाँ को दूर कहीं रेगिस्तान में पोस्ट कर देता है और उसको जिंदगी भर वहीं पे रखता है, सड़ाता है। वहाँ पे पातुर के बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि उस दिन जो है शाह बाबा का शाप जो है ख्वाजा जहाँ को लगा था और उसी वजह से उसकी सारी सेना जो है पानी में बह गई और उसका खजाना जो है वो नदी ने निगल लिया। यही खजाना 350 साल बाद उस शराबी के नसीब में आया और उस शराबी ने उस खजाने की खोज की। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।